क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। आजकल पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें हर आम आदमी की चिंता बन चुकी हैं। कहीं ऑफिस जाने का खर्च बढ़ रहा है तो कहीं ट्रांसपोर्ट महंगा होने से रोजमर्रा की चीजों पर असर पड़ रहा है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करने की अपील करी तो देश भर में इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इसे भविष्य की तैयारी बताया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि ये नियम सिर्फ आम जनता के लिए ही क्यों है, क्योंकि नेताओं के बड़े बड़े काफिले में तो दर्जनों गाड़ियां चलती हैं। इस चीज को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अपने घरेलू दौरे में चलने वाले काफिलों की गाड़ियों की संख्या करीब 50% तक कम करने का फैसला लिया है। यानी अब जहां जरूरत होगी वहीं गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। इतना ही नहीं, काफिले में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी कार्स को शामिल करने पर जोर दिया गया है। खास बात यह है कि इसके लिए नई गाड़ियां खरीदने की जगह मौजूदा संसाधनों का ही इस्तेमाल किया जाएगा ताकि सरकार पर किसी तरीके का अतिरिक्त बोझ ना पड़े। हालांकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई भी कमी नहीं की गई है। एसपीजी और बाकी सभी जरूरी सुरक्षा इंतजाम पहले से ही रहेंगे। लेकिन इस फैसले के जरिए एक साफ संदेश देने की कोशिश की गई है। देश को भविष्य के लिए तैयार करना है तो शुरुआत खुद से ही करनी होगी। दरअसल कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि आज के समय में देशभक्ति सिर्फ सीमा पर लड़ने तक सीमित नहीं है। अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में जिम्मेदारियों से काम लें, ईंधन बचाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, कार पूलिंग अपनाएं और ईवी की तरफ बढ़ें तो यह भी देश की सेवा का ही हिस्सा माना जाएगा। अब प्रधानमंत्री के इस फैसले का असर दूसरे बड़े नेताओं पर भी देखने को मिल रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने काफिले की कई गाड़ियां कम कर दी हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राज्य के अंदर हेलीकॉप्टर और हवाई यात्रा बंद करने का फैसला लिया है और ट्रेन, बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करने की बात कही है। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटानी शुरू कर दी है। मतलब साफ है कि सरकार अब सिर्फ लोगों को सलाह नहीं दे रही है बल्कि खुद भी उसी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही है। आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की बचत सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि देश के भविष्य और पर्यावरण दोनों के लिए जरूरी होने वाली है और शायद यही संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को पहुंचाना चाहते हैं। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।